मसल्लि वसल्लिम व बारिक अला सय्यिदना व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि हुस्निही व जमालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐलान के मुताबिक आज की ये दूसरी मजलिस और इसका उन्वान अहले बैते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अहले बैते रसूल में रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिस जात का जिक्र किया जाता है वो अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सय्यदना अली इब्ने अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है। इंशाअल्लाह ताला आज मौलाए कायनात पे गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला हक सुनने, हक बोलने और हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कल जो मैंने उन्वान अपना छोड़ा था वो नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बालिबासे बशरियत हुजूर ज़मीन पे तशरीफ लाए और नबी की आमद से इस पूरी दुनिया के हर खित्ते को अल्लाह तबारक व ताला ने मुनव्वर फरमाया और हुजूर का करम दुनिया के हर खित्ते तक पहुंचा। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व ताला ने ये ऐलान नबी के जरिए फरमा दिया, वलकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबिय्यीन। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं ये अल्लाह के रसूल हैं और इन पे नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया गया है। अब इनके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा, कोई नया रसूल नहीं आएगा, कोई नया दीन नहीं आएगा, कोई नई शरीयत नहीं आएगी, कोई नई किताब नहीं आएगी। अल्लाह के नबी ने सहाबा के मजमे में ये ऐलान फरमा दिया। अजीज़ान गिरामी, अब जमाने को जैसी जैसी जरूरतें महसूस होती गई अल्लाह तबारक व ताला एक के बाद दूसरी जरूरतों को भेजता गया और पूरी करता गया। कुरान कहता है तिल्क रसूल फज़्लना बादुम अला बाद। अल्लाह ने एक के बाद दूसरे रसूल को और फिर एक से दूसरे रसूल पे अफजलियत देकर अल्लाह ताला भेजता रहा। जब फिरौन का फितना आया तो अल्लाह ने अपने महबूब बंदों को नबूवत देकर भेजा। जब शद्दाद का फितना आया तो अल्लाह तबारक व ताला ने अपने मुकर्रब बंदों को नबूवत का जामा पहना कर भेजा। अल मुख्तसर हर दौर में अल्लाह अपने नबियों को भेजता रहा और वो नबी जमीन पे रुश्द व हिदायत का पैगाम आम करते रहे। एक नबी के कभी 100 साल के बाद, कभी 150 साल के बाद, कभी कभी तो ऐसा होता था एक नबी मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में अल्लाह ने दूसरे नबी को भी भेज दिया है। मगर आखिरी नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 550 साल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हुजूर के बाद अब कोई नबी नहीं आना था, अब कोई दीन नहीं आना था, अब कोई किताब नहीं आनी थी। अब आखिर क़यामत तक वो इन मुसलमानों की जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए। क़यामत तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की तकमील के लिए और शरीयत पर लोगों को गामजन रखने के लिए आखिर किसको इस उम्मत को किसके हवाले किया जाए। अब जरूरत थी जिस तरीके से एक नबी के दौर में जब दूसरे नबी आते थे तो वो नबी अपनी उम्मत को उन दूसरे नबी के हवाले कर देते थे, उस दूसरे रसूल के हवाले उम्मत हो जाती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। अब रसूलुल्लाह की उम्मत किसके हवाले की जाए। नबी करीम के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा, कोई नया रसूल नहीं आएगा, कोई नया दीन नहीं आएगा। जरूरत थी एक ऐसे अमीर की जरूरत थी, एक ऐसे पेशवा की जरूरत थी, एक ऐसे इमाम की जरूरत थी, एक ऐसे हादी की जरूरत थी, एक ऐसे सालारे विलायत की जरूरत थी जो नबी तो ना हो मगर नबूवत की जो जरूरतें हैं अल्लाह तबारक व ताला उसके जरिए से पूरी करे और जिससे बाबे विलायत खोला जा सके। और क़यामत तक जब नबी का दौर बंद कर दिया गया है तो उस
दर से विलायत का दरवाजा खोल दिया जाए, उस दर से वली बना दिए जाए, उस दर से वलियों को जमीन पर भेजा जाए। हाँ, यही औलिया किराम हैं जो नबी के दीन के मुहाफिज बनेंगे और नबी के दीन के हिफाजत करेंगे। अरे सुनो, वो तुम्हारे होंगे, वो और होंगे जिनको तुम बड़ा कहते हो, मगर रब्बुल इज्जत की कसम, इस जमीन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह से अफजल कोई नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह से आला कोई नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह से औला कोई नहीं है। उस आला 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 रसूल ने इस उम्मत की जरूरत को समझते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस उम्मत की जरूरत को महसूस करा, और हुजूर जान रहे हैं कि मेरे बाद कोई नया नबी नहीं आना है, कोई नया दीन नहीं आना है, कोई नया रसूल नहीं आना है, अब ऐसे शख्स के हवाले अपनी उम्मत को करूं जो वक्त आने पर नबियों का परतव बन जाए, जिसके अंदर नबियों की नबूवत का सदका मिला हो, जिसको अल्लाह ने ये कमाल दिया हो, जब बोले तो इतना फसीह बलीग बोले जैसे नबियों की ज़बानें होती हैं, जब चले तो ऐसे चले कि लोग देखें तो कहें ऐसे चलता है जैसे नबी चलते हैं। अरे जब बिस्तर पे सो जाए तो कोई ये समझ ना पाए नबी सो रहे हैं या नबी का सुलाया सो रहा है। अल्लाह अकबर, इस जरूरतों को नबी महसूस कर रहे हैं। जब इंसाफ करे, बेशक, सुभान अल्लाह, जब वो इंसाफ करे जिंदाबाद जिंदाबाद, तो उसके हाथ में और नबी के हाथ में फर्क ना हो, इंसाफ उसका नबी के इंसाफ के जैसा हो। इस जरूरत सुभान अल्लाह के लिए, इस जरूरतों को पूरा करने के लिए नबी ने सब पे निगाहें डाली, हर सहाबी पे निगाह गई, हर सहाबी पे निगाह गई, बड़े बड़े मुत्तकियों पे निगाह गई, बड़े बड़े परहेजगारों पे निगाह गई, बड़े बड़े सूरमेदारों पे निगाह गई, मगर निगाह मुस्तफा है कि एक का इंतखाब करे और ऐसे का इंतखाब करे कि जिसकी ताजीम सिद्दीक़ अकबर भी करे, ताजीम फारूक आज़म भी करे, जिसकी ताजीम उस्मान गनी भी करे, जिसकी ताजीम अबू हुरैरा भी करे, जिसकी ताजीम साद इब्न वक़ास भी करे, जिसकी ताजीम नबी का हर सहाबी करे। अब ऐसी जामे शख्सियत जब नबी को, इस उम्मत को उसके हवाले करना था, नबी ने निगाह डाली, अब कोई समझ में नहीं आ रहा है, जुबान मुस्तफा पे जंबिश हुई और लबहाए मुस्तफा हिले। सरकार ने फरमाया, हदीस की किताबों ने उसे अपने अंदर से मोह लिया, सहाबा के दिलो जिगर ने अपने अंदर बिठा लिया। कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना व अली मिन शजरतिल वाहिदा। नबी ने फरमाया, ऐ लोगों, जिस शजरे से सुभान अल्लाह, जिस शजरे से अल्लाह ने मुझे पैदा किया, जिस शजरे से अल्लाह ने मुझे पैदा किया, जो मेरे दादा हैं, जो मेरे परदादा हैं, जो उनके बाबा हैं, जो उनके बाबा हैं, हत्ता की जनाबे आदम, जिस शजरे से अल्लाह ने मुझे पैदा करा, उसी शजरे से, उसी दादा से, उसी परदादा से जो नसब मिलता है, जो खानदान है, वो अना व अली मिन शजरतिल वाहिदा। नबी ने फरमाया, ऐ लोगों, मैं और अली, मैं और अली, मैं और अली एक ही पेड़ से हैं, एक ही शजरे से हैं। बेशक हक है। और जानते हैं, फिर एक मकाम पे नबी ने फरमाया, अना वाली मिन नूरिल वाहिदा, मैं और अली एक ही नूर से पैदा किए गए। जो नूरे मुस्तफा है वही नूरे मुर्तजा है। जिस नूर से मुस्तफा पैदा, उसी नूर से अली मुर्तजा पैदा। अब आओ देखो, आओ देखो, हजरत अब्दुल मुत्तलिब, अब नबी और अली का जरा आप कॉम्बिनेशन तो देखिए, नबी और अली की मोहब्बत तो देखिए, इनमें एकता तो देखिए, इनमें समता समानता तो देखिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनके दादा हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब। कौन?
अब्दुल मुत्तलिब। जी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कई बेटे हैं, मगर मैं दो का जिक्र करके अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के एक बेटे हैं हजरत अब्दुल्ला। तवज्जो आपकी पूरी चाहता हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दो बेटों का जिक्र कर रहा हूँ। एक बेटे का नाम हजरत अब्दुल्ला और दूसरे बेटे का नाम अबू तालिब। दो बेटे, बेशक। अब्दुल मुत्तलिब के दो बेटे, एक का नाम अब्दुल्लाह, दूसरे का नाम अबू तालिब। हजरत अब्दुल्लाह से पैदा हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह और हजरत अबू तालिब से पैदा हुए अली इब्ने अबी तालिब। दादा जो नबी के हैं वही अली के हैं, परदादा जो नबी के हैं वही अली के हैं, लकड़दादा जो नबी के हैं वही अली के हैं। पता चला इस उम्मत को जिसके हवाले किया जा रहा है वो कोई और नहीं है, वो है जिसका शजरा नबी के शजरे में मिलता है और जिसके बारे में नबी ने फरमाया कि मैं जिसका मौला है ना, जिंदाबाद जिंदाबाद, मैं जिसका मौला फहादा अलीयुन मौला, उसका अली मौला। अब जाहिर सी बात है, बेशक। एक जमाना आज का दौर है, बहुत सीरियस होके सुनिएगा मेरी बात को। आज का जमाना, आज का दौर है, लोग कहते हैं कि फला का नाम लो, उनका नाम ले लो, चेहरा खिल जाए तो अपना है, मुरझा जाए तो दूसरा है। होता है ना, सुनते हैं आप। यार लेवल बड़े नीचे नीचे तक ले आए। मगर सुनो, ये तराजू बदलने की कोशिश ना करो। ये तराजू तो नबी का दिया हुआ है। अब सुनो, बेशक। ये तराजू नबी ने दिया। सहाबा से जब पूछा गया, ऐ सहाबा बताइए, आपके दौर में भी मुनाफिक हैं, आखिर आप मुनाफिकों को कैसे पहचानते हैं? बहुत से लोग हैं इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए हैं, जैसे आज का दौर है, जुब्बा बड़ा अच्छा पहनते हैं, असाफा बड़ा अच्छा बांधते हैं और बड़े प्रोटोकॉल के साथ हैं, मगर जब अंदर झांको तो अहले बैत का बुग़्ज़ भी किसी किसी में दिखाई दे रहा है, किनात भी दिखाई दे रही है। मगर नबी करीम के सहाबा से जब पूछा गया, ऐ सहाबा आप बताइए कि आप मोमिन और मुनाफिक में पहचान कैसे करते हैं? तो रसूलुल्लाह के असहाब ने कहा, ये पूछते हो कि मोमिन और मुनाफिक में पहचान कैसे करते? कहते हैं कि जब हमें किसी पे डाउट होता है, तवज्जो है ना, जब हमें किसी पे डाउट होता है कि अपना है कि पराया है, यहां सुनेगा कहीं गाएगा कि सब दिल में समेट के रख लेगा। कहते हैं जब ये शक पैदा होता है तो हम अपने शक को कंफर्म करने के लिए, यकीन में बदलने के लिए कि मेरा शक सही है कि गलत है, हम उसके सामने अली मुर्तजा का जिक्र करने लगते हैं, अली अली करते हैं, अली अली करते हैं। साहबा कहते हैं कि अगर चेहरा खिल जाता है हम समझ लेते हैं मोमिन है, और मुरझा जाता है तो समझ लेते हैं कि वो मुनाफिक। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, अज़मते फातहे खैबर, शाने फातहे खैबर, फैज़ाने हुसैने आज़म, ज़िक्रे शोदाए करबो वाला, हुजूर फैज़े मिल्लत। अब पता चल गया ना मोमिन और मुनाफिक की पहचान कैसे करनी है? अली मुर्तजा का नाम लेकर, अली अली से जिसके कलेजे फट जाएं, चेहरे मुरझा जाएं, दिमाग बौखला जाए, जबान पलटने लगे, समझ लेना, और जिसके चेहरे मुस्कुराने लगे, दिल बाग बाग हो जाए, समझ लेना ये मोमिन है। रसूलुल्लाह ने हमें ये हथियार दिया। मैं क्या करूं? मैं बोलूं तो मुजरिम, ये तो नबी दे रहे हैं। अब किसी को सवाल करना है तो जाए रसूल पाक से पूछे जाकर, हुजूर ने ये हथियार दिया है। बेशक है किसी की ये शान नहीं, किसी की ये शान नहीं कि जिसको अल्लाह ने इतने प्रोटोकॉल दिए हो इस उम्मत में। आप जानते हैं हजरत अली मुर्तजा कौन है? हजरत अली मुर्तजा जनाबे हजरत अबू तालिब के बेटे हैं। और जनाबे अबू तालिब कौन है? ये सुनिए, जनाबे हजरत अबू तालिब वो हैं
जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करी है, नबी को पाला है, और 1-2 साल नहीं बल्कि नबी को बचपन में लिया, पाला। नबी की उम्र 40 साल की हुई, नबी ने नबूवत का ऐलान करा, अबू तालिब ने नबी का तब भी साथ दिया। जब मक्का के कुफ्फारों ने तलवार निकाल कर अबू तालिब के दरवाजे पे आके ये कहा था, ऐ हजरत अबू तालिब, आपका भतीजा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह जो है वो अपने आप को नबी कहता है, वो अपने आप को रसूल कहता है, आप उनको समझा दीजिए, हम आपकी वजह उनसे कुछ नहीं बोलते हैं, हम आपका लिहाज करते हैं, आपका अदब करते हैं, आप हमारे कबीले के सरदार हैं, आपकी ताजीम की वजह से हम उन्हें कुछ नहीं बोलते हैं, आप उनसे कह दीजिए कि वो हमारे माबूदों को बुरा कहना छोड़ दे, वो हमारे एक अल्लाह की इबादत का पैगाम देना छोड़ दें, और आप उन्हें समझा दीजिए कि वो तबलीग दीन की ना करें। हजरत अबू तालिब अपने घर के अंदर आए। अब पूरी तवज्जो मेरे साथ कनेक्ट रखिएगा, वो मंजर इंशाअल्लाह आपको याद आएगा कैसा मंजर रहा होगा। हजरत अबू तालिब अपने घर के अंदर तशरीफ लाए, और तशरीफ लाने के बाद नबी के पास गए, कहा बेटा, अब बड़ी शफकत के साथ, बेटा, दरवाजे पे कुछ लोग आए जिनका दावा ये है कि मैं अपना दस्ते शफकत आपके ऊपर से उठा लूं, क्या बेटा ये हो सकता कि आप अपनी तबलीग में कुछ नरमी बरत दें? तवज्जो दीजिएगा जुमलों पर। जनाबे हजरत अबू तालिब ने यह नहीं कहा कि खुदा की वहदानियत के दर्स मत दो, अपने को नबी ना कहो, का थोड़ी नरमी करे। कहा चचा, उनसे कह दीजिए कि वो ये नहीं कर सकते, अगरचे वो मेरे एक हाथ में चांद लाके रख दें। नबी का दावा सुनना। नबी ने कहा अगर एक हाथ में चांद लाके रख दे और दूसरे हाथ में सूरज, और मुझसे कहे मैं अल्लाह के दीन की दावत ना दूं, चचा उनसे कह दीजिए कि वो ये नहीं कर सकते, अगर कर भी देंगे तो भी मैं खुदा की इबादत का पैगाम देता रहूंगा। अब सुनो, हजरत अबू तालिब घर के बाहर आए, और घर के बाहर आए, अब जब घर के अंदर गए थे तो बिल्कुल कूल माइंड, और जब घर के बाहर आए गुस्से से लाल, तलवार म्यान से बाहर, कहते हैं कुफ्फारे कुरैश, सुनो, मेरा भतीजा मोहम्मद वो अपनी तबलीग को रोकने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कुरैश के कुफ्फारों ने कहा तो आप अपना हाथ उनसे उठा लीजिए ना। हजरत अबू तालिब कहते हैं वो अपनी तबलीग रोकने को तैयार नहीं। याद रखो अबू तालिब कौन है? मौला अली के वालिद हैं, ये याद रखना। इमाम हुसैन के दादा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के परदादा, हजरत अली अकबर, अली असगर, अली औसत के परदादा, इमाम हसन के दादा हजरत अबू तालिब आते हैं, कहते हैं कुफ्फारे कुरैश, मेरा भतीजा मोहम्मद जो है वो अपनी तबलीग में कमी करने को तैयार नहीं। तो वो कहते हैं आप अपना हाथ उठा लीजिए, उनसे हमारे हवाले करिए, हम समझ लेंगे। हजरत अबू तालिब ने तलवार आगे बढ़ाई, फरमाया सुनो, जिसे अपनी बीबियों को बेवा और बच्चों को यतीम करना हो वो मेरे भतीजे की तरफ आग उठा के देखे, मेरी तलवार होगी, सर होगा, मेरे रहते कोई मेरे भतीजे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो अबू तालिब को 2 लफ्जों में समझो, हजरत अबू तालिब को 2 लफ्जों में समझो। अब बताओ मुसलमानों, ज़मीर ये कहता है, अकीदा ये कहता है, मैं किसी से मतलब मेरा नहीं, मेरा अकीदा ये कहता है कि जिसने पूरी सलामती के साथ नबी को इस उम्मत के हवाले कर दिया हो, हम क्यों ना कहें उसे अलैहिस्सलाम, जिसने पूरी सलामती के साथ नबी को इस उम्मत के हवाले कर दिया, नबी को पाला, नबी को अच्छे कपड़े पहनाए, नबी को खाना खिलाया, नबी की परवरिश करी। और याद रखना, जो नबी होते हैं वो पाक रिस्क खाते हैं। क्या खाते हैं? पाक रिस्क। नबी कभी नापाक रिस्क नहीं खा सकता।
और सुनो, ये नबी की शान नहीं कि नबी एक काफिर के दस्तरखान पे खाए, तो पता ये चला जिनके दस्तरखान पर नबी का बचपन गुजरा, जवानी गुजरी और नबी ने नबूवत का ऐलान कर दिया, उस जात का नाम जनाबे हजरत अबू तालिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नबी करीम बेशक सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, सुभान अल्लाह, हजरत अबू तालिब ने हुजूर की परवरिश करी, कफालत करी और करके उस उम्मत के हवाले कर दिया। अल्लाह के नबी ने अब उसका सिला हजरत अबू तालिब को क्या दिया जानते हैं? अब तवज्जो दीजिएगा, जिस अबू तालिब ने नबी की परवरिश करी, नबी का दरिया रहमत जोश में आया। गोया नबी ने यूं कहा होगा, ऐ मेरे चचा, बाप का साया सर से उड़ गया, माँ का साया सर से उड़ गया, दादा का साया सर से उड़ गया। जब जमीन पर कोई सहारा नजर ना आ रहा था, तब आपने मुझे सहारा दिया था, आपने सीने से लगाया था, आपने पाला था, आपने अपना बनाया था, मेरे ऊपर अपने बच्चों को कुर्बान किया था। ऐ चच्चा, मैं करीम इब्ने करीम हूँ, मैं आपकी खिदमत का सिला ये देता हूँ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। मगर सुनिए चचा, मेरी औलादें जो पैदा होंगी कयामत तक, वो होंगी तो मेरी, मगर आपके बेटे अली मुर्तजा से पैदा होंगी और अली मुर्तजा से मेरा खानदान चलता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अली जिंदाबाद। मुर्तजा से मेरा खानदान चलता रहेगा। और यही हुआ, यही हुआ। नबी का खानदान जो चला है ना, नबी का जो खानदान चला है वो किससे चला है जानते हो? हजरत मौला अली और बीबी फातिमा ज़हरा से नबी का खानदान चला। और जमीन पर कोई इतनी शान के साथ पैदा नहीं हुआ जितनी शान के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई अली मुर्तजा पैदा हुए हैं। आपको बताएं, हजरत अली मुर्तजा की पैदाइश काबा शरीफ के अंदर हुई है। और जब काबा शरीफ के अंदर हजरत अली मुर्तजा पैदा हुए तो फातिमा बिनते असअद, जो हजरत अली की माँ हुजूर की चची हैं, गोद में लेकर मौला अली को बाहर आई तो हुजूर उनके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपनी गोद में लिया। फातिमा बिनते असद कहती हैं, या रसूल अल्लाह, ये आंख नहीं खोल रहे हैं, ये दूध नहीं पी रहे हैं। अल्लाह अकबर। नबी ने जैसे ही अपनी गोद में लिया और नबी ने अली मुर्तजा की तरफ देखा और देखने के बाद अली के चेहरे पे निगाह डाली, फरमाया अली। जैसे ही नबी ने अली कहा, मौला अली ने फौरन अपनी आंखें खोल दी। सोचो, पैदा अल्लाह के घर में हुए, बेशक सुभान अल्लाह। आंख खोल रहे हैं तो अल्लाह के रसूल की गोद में खोल रहे हैं। सबसे पहले जिनका चेहरा देखा वो रसूलुल्लाह को देखा। हुजूर फरमाते, चची क्या कह रही थी, ये दूध नहीं पी रहे? हुजूर ने अपना लुआबे दहन निकाला, अपनी उंगली को अली मुर्तजा के मुंह में डाला। अली मुर्तजा ने फौरन एक्सेप्ट कर लिया। हज़रत अली मुर्तजा हुजूर का लुआबे दहन चूसने लगे। अब आप सोचो, जमीन पर ये जात शान किसकी है? अल्लाह के घर पैदा हो, गोद अल्लाह के रसूल की गोद में आँख खोले और सबसे पहला रिस्क जो मुंह के अंदर जाए वो नबी का लुआबे दहन जाए। जब ये सारी सिफत जिस जात में मिल जाती है और फिर गदीर के मकाम पर सारी सिफतों को अली के अंदर पूरा कर दिया, तब मकाम गदीर खुम में अल्लाह के नबी ने लाखों सहाबा के मजमे में ये फरमाया था, ऐ सहाबा, मेरे बाद परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं लावारिस छोड़ कर नहीं जा रहा हूँ, बल्कि सुनो, मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। ऐ सहाबा सुनो, जिंदाबाद जिंदाबाद, मैं मोहम्मद जिसका मौला हूँ उसका अली भी मौला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब हिले मत लगाओ। अब यहाँ पे आने के बाद, अब बस तावील इसकी कर दूं और जल्दी से अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। यहाँ पे आने के बाद बड़े नुक्ते निकाले जाते हैं साहब। वो तो मौला का माना दोस्त है ना? लोग कहते हैं मौला का माना दोस्त है। अरे भैया, नबी को अपना दोस्त कोई कहेगा? बताइए, कौन है जो नबी को अपना दोस्त कहेगा? है कोई? तुम में से कौन है जो नबी को अपना, या आगे से पीछे तक जो कसीर मजमा बताओ, नबी को अपना दोस्त कोई कहेगा? बताओ, कोई कहेगा?
क्या कहेगा? अपना आका कहेगा, मौला कहेगा, मालिक कहेगा। वही कहेगा ना जब बरेली से कहा था मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। वही कहेगा ना, यही कहेगा ना, मालिक कहेगा ना। जब नबी को मालिक कहते हो तो अली को भी मालिक कहो, नबी को आका कहते हो अली को भी आका कहो। जब नबी ने कहा मन कुन तो मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है, तो जरूरी है जो नबी को आका माने वो अली को भी आका मानेगा, जो नबी को मौला माने वो नबी को अली को भी अपना मौला मानेगा। अब वो बात अलग है कि कोई बेअदब हो, कोई ये कहे नबी हमारे दोस्त हैं, तो उनमें और तुम में क्या फर्क रह गया? जिन्होंने ये कहा था कि 40 बरस इबादत कर लो नबी के जैसे हो जाओगे, माज़अल्लाह। अरे सुनो, वो आका हैं, उनकी गुलामी पे फख्र करो, उनके बराबर मत बनो। नबी के गुलाम होगे तो जमाने के इमाम होगे, और नबी के गुलाम नहीं बनोगे, यहां भी रुसवा हो वहां भी रुसवा। इसलिए नबी जिसके मौला अली उसका मौला, जिसके नबी मौला उसके अली मौला। इसीलिए नबी ने कहा था मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अली जुल मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है। अजीज़ान गिरामी, बात तो बहुत ज़्यादा करनी थी, मगर आज शेर व शायरी में वक्त ज़्यादा निकल गया। अब उसूल कुछ समात कर लीजिए आप लोग जलसे के, वरना मैं बहुत सख्त मिजाज हूँ, और अभी शायद आप लोगों ने मेरी मुस्कुराहट देखी है, शायद सख्ती का सामना नहीं हुआ है। मैं बहुत सख्त मिजाज हूँ। मैं 12 बजे से पहले हर हाल में जलसा ख़त्म करने का कायल हूँ शुरुआती दिनों में। अब दिन बढ़ जाएंगे तो अलग बात है। अब देखिए आप 12:15 बज रहा है, अभी मेरा उन्वान भी पूरा नहीं हो पाया है। कम से कम मुझे तकरीर के लिए 1.25 घंटा मिलना चाहिए, ताकि मैं अपनी पूरी बात जो मकसद जिक्र शोदा करबला का है वो सही पूरा पहुंचा सकूं। ठीक है। दूसरी बात ये है, ये देर क्यों होती है? क्योंकि आप हजरात ताखीर से आते हैं। ईशा की नमाज पढ़ के सीधे यहाँ जलसेगाह में आइए तो जलसा शुरू हो तो वक्त पे जलसा खत्म हो जाए। ठीक है ना? वक्त पे जब जलसा शुरू होगा तो इंशाअल्लाह वक्त पे ख़त्म होगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है हम सबको मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के फ़ियूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। इंशाअल्लाह कल का जो मौजू है वो इंशाअल्लाह सैयदा तैयबा ताहिरा बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा कहा है। आप हज़रात खड़े हो जाएं, सलातो सलाम।